पिशाचिन चैनल के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब रात के इस अंधेरे दुनिया में थोड़ा और गहराई तक उतरने के लिए तैयार हैं। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद डरावनी सच्ची घटना। गर्मी की रात थी। गर्मी से परेशान मिताली ने सोचा, चलो खिड़की थोड़ी खोल लेती हूँ। उसे लगा शायद सुबह होने वाली है या कोई मछुआरा खेत के उस पार से गुजर रहा होगा। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये छोटी सी जिज्ञासा उसकी जिंदगी में कितना बड़ा विनाश लाने वाली है। ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई थी मेरे पिता तुल्य कजिन भाई की नई पत्नी के साथ। मेरी भाभी के मुंह से सुनी हुई ये कहानी आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। आंखें बंद कीजिए, हेडफोन कान में लगाइए और महसूस कीजिए। जिस खिड़की से घर में प्यार और रोशनी आने वाली थी, उसी खिड़की ने कैसे एक नए रिश्ते की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को। यह बात आज से करीब 14 साल पहले की है। मेरे कजिन भाई और मिताली की शादी को तब सिर्फ 1 साल हुआ था। गांव के शांत माहौल में दोनों ने मिलकर अपना छोटा सा नया घर बसाया था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मिताली उस समय 3 महीने की गर्भवती थी। घर में एक नई जिंदगी आने वाली थी और उसी उम्मीद ने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया था। उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी। रात होते ही मेरे भाई जल्दी सो जाते थे, लेकिन मिताली की नींद बहुत हल्की थी। गर्भावस्था की तकलीफ और ऊपर से बहुत गर्मी, इन सब की वजह से रात को आराम से सो पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। पुस्तिंग पूनम की रात थी या फिर उसके आसपास का कोई दिन। बिजली थी, लेकिन पंखा बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए मिताली ने तय किया कि बिस्तर के पास लगी लकड़ी की खिड़की को पूरी तरह खोल दिया जाए। बाहर उस समय गहरी काली रात नहीं थी, बल्कि चांदनी की हल्की रोशनी में सामने के खेत और जमीन साफ दिखाई दे रहे थे। चांद की उस फीकी चमक में आसपास के पेड़ पौधे और दूर मछली पकड़ने वाले तालाब की हल्की आकृति भी नजर आ रही थी। ये सब देखकर मिताली ने थोड़ी राहत की सांस ली और बिस्तर के एक कोने में करवट लेकर लेट गई। रात करीब 3 बजे का समय रहा होगा। अचानक मिताली को साफ महसूस हुआ। चांदनी में नहाई हुई उस खुली खिड़की के पास से कोई शख्स गुजरा। उस हल्की रोशनी में भी उसकी परछाई कुछ अजीब सी लगी। इतनी देर रात कौन हो सकता है? मिताली ने सोचा। शायद कोई मछुआरा बहुत सुबह खेत की तरफ जा रहा होगा। मिताली चांदनी में बाहर झांक रही थी। उसे कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ रोशनी और परछाइयों का खेल। वह सोच ही रही थी कि शायद उसने गलत देखा, और जैसे ही वह वापस मुड़ने वाली थी, ठीक उसी पल खिड़की के बिल्कुल पास चांदनी की हल्की रोशनी में एक भयानक चेहरा अचानक साफ दिखाई दिया। खिड़की के फ्रेम से इस कदर सता हुआ जैसे किसी ने धीरे से अपना सिर एक तरफ टेढ़ा करके अंदर झांक लिया हो। लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी, गोल और बिना पलक झपकाए स्थिर थी, सीधे मिताली के चेहरे पर टिकी हुई। मिताली का दिल जैसे रुक गया। उस रात का डर मिताली पर बेहद भारी पड़ गया। शारीरिक और मानसिक सदमे की वजह से उनके शरीर में अचानक तेज रक्तस्राव शुरू हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, इलाज भी हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात मिताली का गर्भपात हो गया। चांदनी में दिखाई दिया वह भयानक चेहरा,
वह विकृत मुस्कान मेरे भाई के घर पर मानो एक गहरा अभिशाप बनकर टूट पड़ा। उस घटना को आज 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उनके घर में दोबारा किसी बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी। उस अनजान साया ने उस रात सिर्फ एक मासूम जान ही नहीं छीनी, बल्कि एक पूरे परिवार के भविष्य की खुशियां भी छीन ली। कहानी यहीं खत्म होती है, पर उस रात की चीख, वह खामोश दर और खिड़की पर झुका हुआ वह चेहरा अब भी मिताली की यादों में जिंदा है। समय बीत गया, जिंदगी धीरे धीरे अपनी राह पर लौट आई। मिताली और मेरे भाई ने दर्द के साथ जीना सीख लिया, और आज भी वह खिड़की उनके घर में है, लेकिन अब वह हमेशा बंद रहती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे अनुभव दे देती है जो कहानी बनकर नहीं, चेतावनी बनकर हमारे साथ रह जाते हैं। और शायद उस रात की चांदनी में जो साया उन्हें दिखाई दिया था, वह बस एक डर नहीं था, बल्कि एक याद दिलाने वाला संकेत था कि हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा कोना भी होता है, जिसे हमें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइए। आपका साथ ही इस पिशाचिनी चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। अगली रात, अगली कहानी बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक खिड़कियां बंद रखिए और अपना ख्याल रखिए।